अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप छुट्टियां वगैरह सही गुजार रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और SOPs पे अमल भी कर रहे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे और पेरेंट्स को भी घर के कामों में भी हेल्प कर रहे होंगे और अपनी स्टडी पे भी फोकस कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस में बेसिक फ़र्क ये होता है, स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है। यानी सपोज कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और इसी को अगर हम पैसिव वॉइस करें तो आप मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस बन गया। अच्छा, तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है उसमें सबसे पहले जो एक्टिव उसकी फॉर्म होती है, यानी एक्टिव वॉइस में जब लिखा जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक हो गया। जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि फर्स्ट फॉर्म जब आएगी तो एस का किसके साथ इजाफा होगा और ये एस का किसके साथ इजाफा होगा। अगर वो सिंगुलर होंगे यानी ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम हुआ सब्जेक्ट के तौर पर, तो फिर इस जो वर्ब होगा उसमें एस या ई एस का इजाफा होगा। और अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ जैसे दे, यू, वुई या कुछ ज़्यादा नेम, या फर्स्ट पर्सन हुआ आई जैसे या वुई, तो फिर भी ये एस या ई एस का इजाफा इसके साथ वर्ब के साथ नहीं होगा, ठीक है। अब आगे भी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको पहले बताया था और रिवाइज भी जल्दी कर देता हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा अगर पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब जो है किसके साथ एस लगेगा या किसके साथ ई एस लगेगा। तो ये रूल भी मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता देता। अगर जो भी वर्ब होगा उसका एंड वाले अल्फाज जो हैं वो अगर एक्स हो, एस हो, जैसे क्लास है तो क्लासेस हो, बॉक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तो उनके साथ ई एस लगेगा, या ओ एंड पे हो जैसे गोज है, गो है, तो पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर क्या होगा कि फिर वो ई एस का साथ एडिशन करके तो वो ई एस उसके साथ होगा। और जो बाकी हैं जितने भी उनके साथ जैस एस का इजाफा होगा। जैसे रीड है एंड पे डी आता है तो इसलिए उसको हम करेंगे तो रीड्स पढ़ेंगे। जैसे टीच है, टीच जो है उसके एंड पे सी एच आता है, सी एच जब जिस वर्ब के एंड पे आता है तो उसके साथ जो है वो हमेशा ई एस का इजाफा होता है। इसी तरह एस एच जो है, जैसे वाश है, जब वाश आता है तो पीछे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फिर भी ई एस का इजाफा उसके साथ होगा और एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एक्टिव वॉइस की मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ कि ही रीड्स अ गुड बुक, ठीक है, और आप भी जैसे कोविड में अच्छी बुक्स भी पढ़ रहे होंगे क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम भी है और क्योंकि मुझे पता है कि आप अच्छे बच्चे हैं और आप अपना कभी भी टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते और हम भी नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसीलिए ये हमने ऑनलाइन लेक्चर जो हैं वो आपको भेजना शुरू कर दिए हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे ही रीड्स अ गुड बुक, तो ये एक्टिव वॉइस है। इसमें ही क्या है, ही जो है वो सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है वो वर्ब है और एस का इसके साथ इजाफा हुआ, वो इजाफा इसलिए हुआ क्योंकि ये ही है, सब सिंगुलर है। अच्छा, और इसी तरह अ गुड बुक क्या है, वो इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी एग्जांपल है एक्टिव वॉइस की। इसको जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या होगा, इसको ऐसे करेंगे, अ गुड बुक इज रेड, पढ़ेंगे रेड और लिखा हुआ स्पेलिंग रीड वाले ही होंगे, रेड बाय हिम। तो इसमें तब्दीली बेसिक क्या हुई है, तब्दीली ये हुई है कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, यानी एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जो इसका ऑब्जेक्ट है अ गुड बुक तो वो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ गया, यानी ये जो अ गुड बुक है वो सबसे पहले वो आ गया। गुड बुक जो है वो हम देखेंगे कि अगर तो सब्जेक्ट जो है वो वाहिद है यानी एक बुक है
तो फिर क्या होगा कि फिर जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर के मुताबिक ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बुक है तो इज आया है, और अगर यहाँ पे एक बुक की बजाय बुक्स होता तो फिर क्या होता, फिर क्योंकि बुक्स जो है वो प्लूरल है तो फिर यहाँ पर इज की बजाय क्या आता, आर आता। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट जो है कहीं फर्स्ट पर्सन होता यानी आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो फिर क्या होता, फिर आर ना आता फिर एम आता। ठीक हो गया। और ये आपने एक बात जहन नशीन रखनी है और अपने जो है दिमाग में बिठा लें, और ये रूल हर जगह पर अप्लाई होगा कि जितने भी पैसिव वॉइस होंगे वो हमेशा उनमें थर्ड फॉर्म लगेगी। यानी आज तो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो जितने भी पैसिव वॉइस जो भी होंगे उन सब में फॉर्म कौन सी लगेगी जी, थर्ड फॉर्म सब में ही लगेगी। तो रेड जो है ये बेसिकली थर्ड फॉर्म है, रीड रेड, तो इसमें थर्ड फॉर्म है। तो इसमें थर्ड फॉर्म आ गई। इज एम आर का मैंने बता दिया कि इज कहाँ पे लगेगा, एम कहाँ पे लगेगा, आर कहाँ पे लगेगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है जी, रेड। ठीक हो गया। और जो भी पैसिव वॉइस होंगे उसमें नाइन्थ और मैट्रिक लेवल पे बाय जो है वो मोस्टली में बाय का भी इजाफा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले बाय भी आना ज़रूरी है। ठीक है, और एंड पे जो सब्जेक्ट होगा उसी की ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। वो मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि एक होती है सब्जेक्टिव केस, एक होती है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और पोजेसिव केस वो बताना अभी ज़रूरी नहीं है, वो बाद में आपको बता दूंगा। कि जैसे ही है तो ये क्या है, उसकी सब्जेक्टिव केस है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम आएगा। ठीक है, यानी अगर स्टार्ट में सब्जेक्ट के तौर पर ही आया है तो जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि ही के बजाय हिम आया है, और इसी रूल को हमने इधर अप्लाई भी किया है। इसी तरह अगर शी जो है वो सब्जेक्ट आता है तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। इसी तरह अगर आई आता है तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी, मी होगा। इसी तरह अगर वी आता है तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी, आस होगी। इसी तरह यू की यू और दे की देम, और नेम कोई आ गया तो उसको एज इट एज आपने लिख देना है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल टेंस की, मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर यही जो है नेगेटिव हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे ही रीड्स अ गुड बुक, इसको हम नेगेटिव करेंगे तो ही डज नॉट रीड अ गुड बुक। ये क्या है जी, ये नेगेटिव की एग्जाम्पल है। ठीक हो गया, ये नेगेटिव की एग्जाम्पल है। तो जब नेगेटिव आएगा एक्टिव वॉइस, वो नेगेटिव फॉर्म नेगेटिव है उसकी सेंस, तो उसको जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसका तरीका क्या होगा वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसका भी बाकी सेम तरीका होगा, यानी ऑब्जेक्ट और एज एम आर सेम उसी तरह, और वर्ब की भी थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट की बाय के बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस आएगी। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट भी हमें लगाना पड़ेगा, यानी इसका ही डज नॉट रीड अ गुड बुक, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अ गुड बुक इज नॉट रेड बाय हिम। ठीक हो गया, यानी जब नेगेटिव है इधर डज नॉट आया, डज की बजाय इधर आ गया इज, क्योंकि बुक एक है इसलिए, और रीड इधर फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर जो है ये रेड थर्ड फॉर्म आ गई, यानी ये रेड जो है वो थर्ड फॉर्म। और अब हिम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया नेगेटिव की एक एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बता दी। इसी तरह जब इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी भी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। यानी अगर आता है डज ही रीड अ गुड बुक, ठीक है, ये क्या है, सवालिया फिक्रा इंटेरोगेटिव है। इसका अगर आ जाए पेपर में इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है, उसका तरीका भी यही होगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है, ठीक, उसको फर्स्ट पे लेके आएंगे, यानी फर्स्ट वो आएगा। जैसे अ गुड बुक है तो उसके लिए इज आएगा क्योंकि बुक एक है, इज अ गुड बुक रेड बाय हिम। ठीक हो गया, यानी बाकी तरीका भी यही है कि फॉर्म इसमें भी थर्ड है, बाय का भी इस्तेमाल हुआ है, हिम भी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आ गई,
और इज़ क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे पहले लेके आए, ठीक है। जैसे डू या डज को हमने पहले लेके आना था, और जितने भी इंटेरोगेटिव होते हैं उनमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका तरीका ये होगा। तो ये तो जो एग्जाम्पल और सारी बातें मैंने बताई हैं ये प्रेजेंट डेफिनेट की मैंने बताई हैं। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो, क्योंकि बेस की आपको समझ आ गई, उसको भी जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसका तरीकाकार भी ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो उसके ओरिजिनल अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, और वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल वी आर नॉट वेस्टिंग अ टाइम, कि हम अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम्पल है और इसको हमने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में तो कैसे करेंगे? टाइम इज नॉट बीइंग वेस्टेड बाय अस, ठीक है। तो यानी इसमें और ऊपर वाले में तब्दीली क्या हुई और बेसिक चेंज क्या आपको फील हुई है, वो तरीका भी मैंने इधर सारा लिख दिया है मेथड कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या था? टाइम, ठीक है। तो टाइम जो है वो सबसे पहले आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो एज इट एज रहेंगे सब्जेक्ट के मुताबिक। एज आ गया, इधर भी एज था, क्योंकि इधर वही है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए आर आया है। इधर क्योंकि टाइम सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर इज आया है। टाइम इज नॉट, हाँ, बीइंग, तो जितने भी कंटिन्यूस होंगे तीनों टेंसेस के तो उनमें बीइंग जो है वो उसका एडिशन कर दिया जाएगा, और बीइंग के बाद जो है फॉर्म उसकी भी थर्ड ही होगी। यानी ये थर्ड फॉर्म जो मैंने रूल आपको बताया कि जितने भी पैसिव वॉइस होंगे उनमें फॉर्म जो है वो हमेशा थर्ड ही इस्तेमाल होगी, और बाय का भी इसमें इस्तेमाल होगा। और एंड पे क्या होगा कि एंड पे जो है वो इसी की ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इधर मैंने आपको पहले बता दिए वो आ जाएगी। यानी वही की ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस है। तो इसका नेगेटिव का तरीका भी वही होगा। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने आपको कंसाइज करके बताया कि नेगेटिव जब करना होगा तो इधर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उस रूल के मुताबिक उसके बाद नॉट लगा देंगे, और अगर इंटेरोगेटिव करना होगा तो उसका भी तरीकाकार यही होगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे और बाकी उसी तरीके से उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, और आप ये वाले लेक्चर जो हैं वो अपने दोस्तों को भी फ़ख्र के साथ बताएंगे कि देखें LCS वाले जो हैं वो कितना कोविड में भी हमें उन्होंने तनहा नहीं छोड़ा, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और आपका फ़र्ज़ क्या है कि आपने इसको तवज्जो से सुनना था, और इसी में से अगली असाइनमेंट्स भी हम आपको देंगे, और क्वेश्चन पेपर भी जो आपके बनेंगे वो भी इन्हीं में से होंगे जो भी लेक्चर हम इधर देंगे। तो इंशाल्लाह आप ईमानदारी के साथ अपने पेपर्स को हल करेंगे, और इंशाल्लाह अगर आपने ईमानदारी का मुजाहरा किया तो इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।